जिसको कभी स्कूल में सजा तक नहीं मिली, जिसको स्कूल में टीचर ने डांटा तक नहीं, अगर वही खिलाड़ी टीम से सस्पेंड हो जाए, अगर उसी खिलाड़ी की बेइज्जती हो जाए, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस खिलाड़ी पर क्या कुछ गुजर सकती है। कौन है वो खिलाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों वो टीम इंडिया से सस्पेंड हुआ, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया में इन और आउट, ऐसा उनका कुछ माजरा चल रहा है। कभी वो टीम इंडिया में वापसी करते हैं और कभी टीम इंडिया उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देती है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में उन्होंने हालांकि टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में ही हाथ आजमाया था और दोनों में ही वो सफल रहे थे। एशिया कप 2023 में उन्होंने इंजरी के बाद वापसी करी थी और कमाल किया था। वर्ल्ड कप में भी उनका रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। ऑल इन ऑल ऋषभ पंत जब एक साल तक टीम इंडिया से दूर रहे तो केएल राहुल ही फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस हुआ करते थे। केएल राहुल का नेचर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा शांत है। पत्रकार भी जब उनसे सवाल जवाब करते हैं तो बहुत ही शांति से जवाब देते हैं, कोई उल जलूल चीज नहीं बोलते और बहुत ही सुलझे हुए किस्म के वो खिलाड़ी हैं, सुलझे हुए किस्म के वो शख्सियत भी हैं। लेकिन केएल राहुल के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था आप सभी लोग जानते होंगे। 2019 में कॉफी विद करण, यानी जो करण जौहर का शो है, बॉलीवुड के डायरेक्टर करण जौहर का जो एक शो है कॉफी विद करण, जिसके कई सारे सीजन्स आ चुके हैं। 2019 में कॉफी विद करण पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को बुलाया गया। अब जब इन दोनों को बुलाया गया तो करण जौहर ने कुछ लड़कियों के बारे में उनसे कुछ पूछा, जिसमें हार्दिक पांड्या थोड़ी सी लड़कियों के ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणियां करते हुए नजर आए, जिसको लेकर केएल राहुल भी थोड़ा सा चपेट में आ गए, क्योंकि वो भी सोफे पे काउच पे साथ बैठे थे और उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। जिसके बाद फैंस में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया था, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए थे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों को ही। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि केएल राहुल तो फालतू में पिस गए, क्योंकि केएल राहुल ने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन वही चीज है ना, अगर आप एक गलत इंसान के साथ, जो मतलब उस टाइम पे गलत बात कर रहा है, अगर उसके साथ बैठे भी हो, उसकी बात पे सर हिला भी रहे हो, तब भी आप गलत हो। तो वही चीज केएल राहुल के साथ हुई। केएल राहुल ने भी कुछ नहीं बोला और सिर्फ हाँ में हाँ वो मिलाते गए, जिसके बाद फैंस ने ट्रोल किया जमकर और उसके बाद उनको इस चीज का नुकसान ये हुआ कि टीम इंडिया में उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच खेलना था, उस दौरान वनडे मैच से पहले उनको टीम इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया दोनों ही खिलाड़ियों को। इस पर अब केएल राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल केएल राहुल ने कहा है कि मेरी जिंदगी उस इंसिडेंट के बाद पूरी चेंज हो गई। मैं एक ऐसा शख्सियत हूँ, एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको कभी स्कूल में भी डांटनी पड़ी और यहाँ पर देखिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे उस इंसिडेंट ने अंदर से हिला कर रख दिया था। साथ साथ मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। पहले जब मैं एक रूम में जाता था, अगर उस रूम में 100 लोग भी हैं तो मैं उनसे बातचीत कर पाता था। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था उस इंसिडेंट के बाद कि अब मैं अगर एक रूम में जाऊंगा तो मैं 100 लोगों से बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो चुका है बेसिकली। तो ये कुछ केएल राहुल ने कहा। उस इंसिडेंट के बाद राहुल के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। इस चीज़ का भी राहुल ने खुलासा किया। तो केएल राहुल ने पहली बार इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, जब उन्होंने कहा कि सस्पेंड करना बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं एक ऐसा शख्सियत हूँ जिसको स्कूल में डांट तक नहीं पड़ी और सीधे सस्पेंड हुआ, तो आप सोचिए मेरा आत्मविश्वास कितना ज़्यादा गिर चुका होगा। तो ये कुछ केएल राहुल ने कहा। अब आप कमेंट्स करके बताइए इस इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ साथ केएल राहुल ने ये जो बोला, कि आपको भी लगता है कि उनको सस्पेंड करना सही था उस मामले में या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।